ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। अपने अपने वीडियोस ऑन करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। तो भगवान ने क्या कुछ कर दिया, तो हम कितना उससे फायदा उठा रहे हैं। बात ये है, भगवान ने कहाँ से आया, कैसे आके हमारे को उठाया, है ना। तो ऐसे ही हमने भी कुछ करना है। भगवान कहता है मेरा सहयोग दो मुझे, हाँ, मेरे साथ काम करो हर फील्ड में, बिजनेस में भी और अपनी लाइफ में भी, है ना। लाइफ में मेन तो यही होता ना, मतलब अंदर हमारे उधर स्ट्रेंथ आती रहे और बाहर काम हम और अच्छी तरह करते हैं। ठीक है ना। तो आज थोड़ी बिजनेस की भी बात करेंगे। आज हमारी 12 बजे मीटिंग हो रही है। जो एशिया हेड हैं, पता है एशिया हेड कौन है? पता किसी को या नहीं? नहीं पता। एशिया हेड हैं आशा गुप्ता जी हैं। शी इज़ द एशिया हेड। उनके साथ आज मीटिंग है हमारी ना, आज 12 बजे दोपहर को। जो मेन हमने बिजनेस कैसे आगे बढ़ सकता है ना। तो आप भी बताइए, आपको कौन सी सबसे ज़्यादा कौन सी हेल्प चाहिए जिससे बिजनेस आगे बढ़े। हाँ जी, पांडे जी बताओ, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए क्या हेल्प चाहिए। पास पास हो थोड़ी सी। ओम शांति जी सर। बिजनेस बढ़ाने के लिए तेजी से क्या आप हेल्प चाहते हैं? जैसे बाबा हेल्प कर रहा है, जी आकार जैसा हमारे को ज्ञान दे रहा है, शक्तियाँ बढ़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लीडर से या एमबी से या क्या? जी एक जो बड़ी समस्या थी वो उसे एमबी दूर कर रही है सर, जो हम्म, सॉफ्ट सेलिंग वाली थी। हम्म, और हमेशा तो कुछ ना कुछ नया ला ही रही है। अब उसमें हम लोगों को अपनी तैयारी ज्यादा बढ़ानी है। हम्म। या तो अपने आप को पावरफुल बनाना है ना। बाकी तो जी उधर तो वो तो हमारे हाथ में नहीं, जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं ना। जो जी हमारे हाथ में हम तो वही कर सकते हैं ना। वो हम क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से, कैसे हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी। इस बिजनेस को भी सेवा जैसे जी हाँ। जैसे सेवा बाबा बता रहे हैं, उधर भी सब सेवा है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आज सही सामान सही लोगों के बीच पहुंचे और उसके बाद उनमें जो जिनसे बातचीत करें, जो इंटरेस्टेड और पॉजिटिव लोग हैं, उन्हें भी इस बिजनेस में लाए। हम्म, तो इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है। बीना जी आप बताओ क्या कर सकते हैं? किस बारे में? बिजनेस के बारे में बात हो रही ना, कि कैसे हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं। क्या आप क्या फील कर रहे हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम इतना नहीं बढ़ पाते जल्दी? सर, बिजनेस ना बढ़ने का वो ये है कि खुद पर विश्वास नहीं रहता है कि हम कर सकते हैं, कभी बिजनेस नहीं बढ़ता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, उसके लिए यही है कि अब पूरी दृढ़ता से निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें ये करके ही रहना है। हम्म, और जब तक हम कोई दृढ़ निश्चय नहीं लेते हैं तो हम उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाते हैं। तो दृढ़ता ही सबसे बड़ा संकल्प है कि आप क्या आगे। कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो तो? सर, मेरा तो अब दृढ़ संकल्प के बारे में भी मुरली में आया था कि जब आप कोई भी काम अगर दृढ़ संकल्प से करते हैं तो वो पूरा होता ही रहता है। तो मेरा तो संकल्प है ही कि मुझे जल्दी से जल्दी हर चीज को अचीव करना है और जो मैंने पुरानी गलतियां की हैं उस पे अपने को सुधार करना है।
करना है या कर लिया है? ठीक है, हाँ, कर लिया हम्म है और कोशिश है सर। हम्म। तो उससे फर्क पड़ा कोई? जी सर, फर्क पड़ रहा है। आपसे मिलने के बाद तो पहले हिचक लगती थी, लेकिन बहुत सारी कोशिश, आत्मनिर्भर आया है कि अब किसी की बात फील नहीं होती है। पहले हर चीज हम्म, की फील आ जाती थी कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब तो हर चीज में आत्मा दिखते हैं तो अरे ये तो हमारा ड्रामा है और ये तो होना ही तो हम्म। निश्चय। हाथ नहीं खड़ा खड़ा किया आपने। हाँ, मन शांति। ओम शांति। अब जैसे पहले मतलब कि कभी काम कर लिया कभी ना किया, अब प्रॉपर मेडिटेशन भी होती है, प्लस पॉजिटिविटी आ रही है। और ये मतलब कि पहले भी ठाना था, अब भी ठाना है कि ये काम करना है और कामयाब होना है। कामयाबी निश्चित है और हम विजेता हैं और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। और डेली काम हो रहा है, उस पे वर्क हो रहा है, अपने ऊपर भी पुरुषार्थ भी हो रहा है और बिजनेस पे भी काम हो रहा है और उसका क्या रिजल्ट आ इफेक्ट रहे है? हैं। उसका इफेक्ट क्या जी, है? उसका असर इफेक्ट क्या ये है? है कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हम्म, जिससे भी क्या बात मतलब? करते हैं उसको ये मतलब कि मैं सामने वाले से बात करती हूँ तो ये मतलब महसूस करती हूँ और ये अनुभव करती हूँ कि वो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। हम्म, तो रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या क्या रिजल्ट में पे क्या फर्क पड़ा बिजनेस में? रिजल्ट से कैसे कैसे हम मेरी एक्सपीरियंस? रिटेलिंग बड़ी एंड स्पॉन्सरिंग बढ़ रही है। और मेरे को मतलब कि अच्छे तरीके से बातचीत करने के, मैं मतलब कि क्या बोलते हैं, जब मैं बातचीत करती हूँ अच्छे तरीके से तब मेरे को कोई चाका नहीं आता। वेरी गुड। हाँ, गुड। शर्म नहीं आती। यही है, हाँ यही है। देखो, एक तो हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें। मेन ओके। चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने किस टाइम कहीं ना कहीं से टाइम निकालना है, जिससे क्यों टाइम के बिना तो कुछ भी नहीं होता। इधर भी देखो टाइम निकालते हैं, कुछ लोग निकाल पाते, कोई नहीं निकाल पाते, है ना? तो क्या कितनी हम प्रायोरिटी देते हैं इस काम को, है ना? जब हमने बिजनेस किया तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बिजनेस थी। वही बाकी इम्पोर्टेंट सब जो था हमने पोस्टपोन कर दिया कि बाद में करेंगे। ठीक है ना? दिस वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कभी हम मीटिंग मिस नहीं करते थे, कभी कोई फंक्शन मिस नहीं करते थे। और हर रोज़ जो स्टेप्स हैं, 9 कोर स्टेप्स डेली करने। वो बिजनेस वही है, 9 कोर स्टेप्स ही है सारा। पता है? याद है कि नहीं किसी को 9 कोर स्टेप्स? किसको यस। याद है? याद है? नहीं। हाँ बताओ। हाँ, संतोष जी बताओ, क्या है 9 कोर स्टेप्स? बोलो। ये अनम्यूट करो। सबसे पहले हमने क्या नाम है, बुक रीडिंग करनी है डेली। डेली हमने शो का प्लान करना है। डेली हमने बुक पढ़नी है और बातचीत करनी है दूसरे से। और हाँ, हमने 9 कोर हर स्टेप्स रोज गिनो। 9 गिन के बताओ, 9 कौन कौन से? बुक रीडिंग, हम्म स्टडी हम्म एंड एसटीपी। हम्म। तीन हो गई। कौन एसटीपी कौन शो सी? द प्लान। शो शो द द प्लान। प्लान। हम्म हाँ, फिर उसके बाद से अगर अकाउंटेबल, जो हम बात कर रहे हैं उसको पक्के होने चाहिए कि आज मैंने ये काम करना है तो करना है। फिर हम्म उसके बाद से हर रोज हमने जहाँ सौदा प्लान किया फॉलो अप करना है हम्म 24 घंटे के अंदर। हम्म। सॉरी, हो पूरे गए? नहीं पता। हो गए पूरे? हो गए पूरे नहीं 9? पता। नहीं, नहीं हाँ। पूरे नहीं हुए। नहीं हुए पूरे। यही यही है ना। मतलब किस तरीके से हम याद करते हैं। 3 हैं लर्निंग के लिए, है ना? हाँ जी। हाँ जी। सीखना है। 3 है करने के लिए। 3 है हाँ ताकि परमानेंट बिजनेस हो। तीन तीन चीज़ें हैं। जी। तीन तीन चीज़ें 9 बनते हैं, है ना? हाँ जी। हम्म। तो हाँ जी, वरिंदर जी आप बताओ। जी सर, ओम शांति सर, गुड मॉर्निंग। हम्म सबसे पहले हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। अगर क्योंकि ये हमारा बिजनेस है और अगर हम ही प्रोडक्ट यूज करेंगे तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा, हमें
STP करना है, यानी शेयर द प्रोडक्ट करना है, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, जो हम बताएंगे उनको, लोगों को बात करेंगे, तो उससे हमारी रिटेलिंग बढ़ेगी और उसी से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। वो ने क्या, बस सिर्फ नाम नाम ले दो ना बस, और हमें लाइन के सोजा नाम। STP करना है, फिर सोजा प्लान करना है, अगेन STP करना है, फिर तीसरा अटेंड ऑल फंक्शन करना है, मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग, उसके बाद हमें बुक रीडिंग करनी है, CD सुनना है, और हमें टीचेबल रहना है, अकाउंटेबल रहना है, और जो हमारी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है उससे फॉलोअप करवाना है, और उसके सबमिशन में रहना हो गए ना? जी हाँ, जी हो सर। गए ना? रुचि जी ठीक है ना? हाँ जी सर, मतलब स्टार्ट तो उन्होंने सेलिंग प्रोडक्ट से किया, मगर जैसे एमबे हमें बताता है कि हमें स्टार्ट करना है बुक, CD और मीटिंग से, उसके बाद हम हाँ, शेयर द पहले प्रोडक्ट। 3 चीजें हैं सीखने की। हाँ, थिंग्स टू लर्न। लर्न लिए कौन कौन होती हैं? बुक है, पहले CD है, हमारे मीटिंग है। पास जी, बुक, CD, मीटिंग, है ना? 3 करने की चीजें जैसे PV बने, वो कौन सी हैं? वो है शेयर द प्रोडक्ट। STP पहले है सेल्फ यूज, नंबर 1 है सेल्फ यूज, नंबर 2 कस्टमर, नंबर 3 IPO। सीधा ही है ना? 3 है ताकि बिजनेस जो परमानेंट हो। वो 3 क्या है? बार बार ना करना पड़े। टीचेबल, अकाउंटेबल और काउंसिल विद एक्टिव एंड ग्रोइंग होता है। हाँ टीचेबल, अकाउंटेबल और काउंसिल विद एक्टिव एंड ग्रोइंग होता है। हाँ, ठीक है ना? अकाउंटेबल होना है, ठीक है ना? अकाउंटेबल क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटेबल? बच्चन के पक्के रहना, जो टाइम दिया उस टाइम पे आना है, जो हाँ, टाइम जो ओके, बोला है वो करना है। हाँ, ठीक है ना? सो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम। हाँ जी, संजय जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, संजय जी जी जी। बोलिए। 9 चीजें हैं, 9 कोर हम्म, स्टेप्स। हम्म, 3 है पहले वॉल्यूम क्रिएट करने की, हम्म, 100% प्रोडक्ट यूज, रिटेलिंग, हम्म, एंड थर्ड शो द प्लान। हम्म, 3 है एसोसिएशन की, हम्म, बुक, CD, फंक्शन। हम्म, 3 है करेक्टर बिल्डिंग की, हम्म, हम्म, टीचेबल, अकाउंटेबल एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में विद द अपलाइन एंड एक्टिव अपलाइन एंड विद द एमवे BDM and downline also। डाउनलाइन ऑल्सो सर। सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें हैं, ये हम प्लानिंग के साथ करते हैं, रोज करते हैं ना, कि दिस माई मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड सेकंड रहा, सबसे ज़रूरी है कि अपना सेल्फ इमेज रेज करना। उसके लिए बुक, CD और वो है ना? परंतु अब हमें ये साथ में बाबा मिल गया, तो और भी ज़्यादा हमारे में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? तो इसलिए विजुलाइज करना, है ना? तो यही चीज़ है कि कितना हम फोर्स के साथ करते हैं, कितना हमारी शक्ति बढ़ती है। शक्ति से ही होता है ना सारा कुछ। तो इसलिए शक्ति है, आत्मिक शक्ति भी बढ़नी है, नॉलेज की शक्ति भी बढ़नी है, और दूसरों के मेल मिलाप की शक्ति भी बढ़नी है। तो उससे ही ये सारा कुछ होना है, ठीक है ना? तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, बाकी जो मेन मेरे को जो लगता था कि जो कस्टमर नहीं बन रहे, जो लोग नेगेटिव होते हैं, वो ऑनलाइन और जो शॉप सेलिंग है उसकी वजह मेरे को लगती थी, है ना? तो मैंने उससे काफ़ी कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर हम अप टू एडा गए, तो वहाँ से अब ये सारा एक्शन हो रहा है ना? फिर भी हमारे मुताबिक तो अभी नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं। चलो धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं, जैसे हो सकता है जितना काम कर सकते हैं ना। तो फिर भी हमने पॉजिटिव रहना है। कोई गलत काम करता है उसको भी, बाबा कहता है, किसी को हमने नेगेटिव नहीं सोचना किसी के बारे में, उसको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन ही भेजनी है, ठीक है ना? तो पहले ये कई लोग टर्मिनेट भी हुए, ये भी हुए, परंतु उसका इफेक्ट क्या हुआ? वो तो बढ़ता ही गया, काम तो बढ़ता ही गया, है ना? तो इसलिए मेन थिंग इज द रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या आ रहा है। हाँ रुचि जी, आप क्या क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। सर जैसे आपने कहा कि प्रोडक्ट के लिए आपने बात कर ली, तो सर एक चीज और, जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि ऑफलाइन मीटिंग हमारी दोबारा से वो कंटिन्यू हो, क्योंकि वो वाइब्रेशन जो थी और वो स्ट्रेंथ थी वो सभी जानते हैं
कि वो कम हो गई है पहले से। ऑफलाइन तो जरूर है, उसके बिना तो है ही नहीं काम, है ना अभी ये हाँ, मगर है। अभी जैसे हम लोग करते हैं तो वो पेड है, हम जितने भी लीडर्स हैं सिल्वर से अप, तो वो पे करते हैं। 15% से स्टार्ट हो जाता है कि उनके अकॉर्डिंग वो कितने दे सकते हैं वो सबके। तो पेड ही करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है, एमबीए भी हम्म फ्री नहीं कर सकता, है ना। तो वो तो नहीं कर, फिर पहले की तरह हो जाए जैसे पहले नहीं, था कि वही मैं बोलता हूँ जी ना। जी। वो गवर्नमेंट का जो केस चल रहा है उसकी वजह से ये कुछ हो रहा है, नहीं तो एमबीए को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसलिए अब एमबीए को भी पता चल गया कि खर्चा होता है ना। उन्होंने किया है, पहले कहते आप इतना टिकट लगाते हैं, इतना लगाते हैं, हम कहते आप कर दो, ठीक है ना। तो जो जो हम करते थे ब्रिट में वो तो नहीं हो सकता, जो फंक्शन जैसे होते थे, है ना। चलो फिर भी हौली हौली धीरे धीरे सुधार होगा। सो वो तो पेड ही करनी पड़ेगी, और वी हैव टू शेयर, है ना। एमबीए इतना बार उठा नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे भी है वो खुद ही हमारी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। उनसे जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी धीरे धीरे हट जाएगी। नहीं कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं वो भी, फंक्शंस का भी। तो दूसरा, यूनिफॉर्मिटी चाहिए, मीटिंग में क्या बताना है, कैसे है, मतलब पूरा एमबीए की तरफ से वो सारा होना चाहिए। ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक ही मीटिंग, एक ही टीचिंग हो सब जगह, सेम, है ना, यूनिफॉर्मिटी हो। तो ये सारा कुछ लीडर्स मिलके कर रहे हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं। और बताओ हम क्या कर सकते हैं, और कोई, और किसी का सुझाव है तो दो, या कोई प्रॉब्लम है जो सुझाव है तो यू कैन टॉक, एनीबॉडी। हाँ जी, दो लोगों ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी, संजय जी बोलिए। सर, हेल्थ कोच बनने की जरूरत है, हम्म, और क्योंकि वो परमानेंट बिजनेस होगा, इसलिए मैंने ज्वाइन भी कर लिया है। अभी वेरी 6:30 गुड। से हमारी मीटिंग शुरू होगी, हम्म, और उसको सीरियसली, हम्म, मतलब उसको मैं इमीडिएट अगले हफ्ते से ही इन चीजों को अपनी टीम में सिखाना शुरू कर रहा हूँ। जो सीखता जाऊंगा सिखाता जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा गैप कर देंगे तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आधी बातें भूलते जाएंगे। जो नोट्स बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसको इधर भी साथ सिखाते जाना, इधर भी हाँ सिखा देना। हमने हाँ, हमारे जो है दूसरे लोगों को भी बना लेना, बुला जी लेना। एक दिन हम रख लेंगे जिसमें जी वो सिखा देंगे, है ना। बाकी जी हम जी अपने ग्रुप को भी बुला सकते हैं, सभी सभी लोग अपने जी अपने ग्रुप को बुला सकते हैं कि आज हमारी बिजनेस मीटिंग है, आप भी आओ, है जी जी सर। ना। अभी दैट्स वेरी गुड। हाँ। 6:30 से स्टार्ट हो जाता है, तो हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए यही कोशिश करूंगा कि आधे वेरी घंटे गुड। अटेंड कर पाऊंगा। और मैं इधर, कुछ ऐसे इश्यूज थे कि मैं काफी अपसेंट रहा हूँ, तो मैं फील करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करके रिकॉर्डिंग जो भी अपनी आती है उसको भी सुनता हूँ, और रोज मुरली कई बार सुनता हूँ। गुड। अ, अ, तो मैडम अभी को भी मैं कभी लेकर आया करो, मैडम को भी लाया करो कभी। मैडम को भी, वो जरा ज्यादा ही अ, बाबा के यहाँ बिजी रहती हैं, हम्म, तो वो अभी लाऊंगा मैं उनको, वो आ नहीं पा रही हैं। तो तो अच्छी बात है, बाबा के बिजी रहते हैं तो हमारे को भी थोड़ा एनर्जी दे दें तो अच्छा होगा, जी, कभी कभी जरूर वो है ना। तो आएंगी। तो वो बहुत जी अच्छी बात है। जी ऐसे लोगों की तो फिर हमारे को कंपनी चाहिए ना। जी जी, जरूर आएंगी। हम्म। जी। हाँ ओम। जी, वरिंदर जी आप बोलिए। सर मैं पूछा था, अभी जो ये भैया बता रहे थे हेल्थ कोच का जो प्रोग्राम है, उसके लिए जो स्कैनर भेजा था अनुराग जी ने, उसी स्कैन कर रजिस्टर करना है क्या? क्या है? क्यों वो तो एमबीए ने चुने हैं लोग। नहीं सर, चुना नहीं है तो उसमें। अनुराग जी ने एक बार कोड भेजा था, उसमें स्कैन करके मुझे तो लगता है रजिस्टर करना है उसमें। अच्छा, मुझे नहीं नहीं पता। अच्छा, क्या नाम था उनका? अभी कहाँ? क्यों संजय जी कैसे ज्वाइन करते हैं उसको? अ, ओम शांति। एमवे ने इस बार जो अभी प्रोग्राम किया था, हम्म, 2 दिन 22 संडे को, सैटरडे को, उसके अंदर कहा था कि हम सभी लोगों को बाहर एक स्कैन कोड दिया था। सब लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है उसको स्कैन कर लें, और एमवे ऑफिस और अपने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो भी हैं अभी उनके साथ, उनसे कोऑर्डिनेट करके आगे अगला प्रोग्राम शुरू होगा तो उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करें। हाँ, वो रजिस्टर स्कैन करो। कोड ऑलरेडी सब हम्म, जगह
गया है। अभी चल रहा है वो कैसे करना है? वो- कैसे करना है? वो अपने एमवे ऑफिस जाके करना है, या जो उसको, जो बीडीएम का नया नाम मेरे मुंह से नहीं आ रहा है, जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थे हैं हमारे। नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन वो स्कैनर कोड तो आया हुआ है, अनुराग जी ने भेजा हुआ है, हाँ लेकिन हाँ, रजिस्टर कैसे, स्कैन कैसे करना है? स्कैनर यार डाउनलोड फोन करना से ही करना है, फोन से ही करते हैं आप। अभी मैंने उसको यूज नहीं किया है, लेकिन हाँ स्कैनर आप कोड वहां अपने था। अपने सैम से पूछ लो, सैम बता जी देगा। हाँ, सैम से। मैम हाँ या सैम से पूछ लो, दे कैन जी, टॉक। मैम और सैम बताएंगे और वो रजिस्टर आगे के लिए करवाएंगे। जी हाँ बाकी सब भी जो नहीं पता तो अपने मैम सैम से कांटेक्ट कर लो, उनसे पूछ लो। ठीक है ना, ऑनलाइन है, जितने मर्जी लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ संतोष, आपने हाथ खड़ा किया फिर। ये कह रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हैं, ये बारकोड तो कल हमने फेस टू फेस हुआ है, वहां मैं गई थी अटेंड हम्म, करने, तो हम्म, बारकोड तो स्कैन कर लिया हमने। हम्म। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? मतलब वो कि उनसे आप उनसे कैसे, पूछो, अपने मैम सैम से पूछो। जो मेरे को तो कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास। कांटेक्ट नंबर एमवे से पूछ लो। हमने किससे पूछे? ऑफिस सैम जाके? का मैम कौन है आपका पता नहीं, कौन मैम है? नहीं, तो फिर आपको आपको जब विमल मीटिंग, मैम, विमल मैम, नहीं विमल मैम, मुझे नहीं पता अकाउंट, कौन है। आपने जब मीटिंग हुई थी पूछा क्यों नहीं? नहीं उसका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? नहीं नहीं, मैं वही तो बोलता हूँ कि जब मीटिंग हुई थी तो उस टाइम पे पूछा क्यों नहीं आपने? वहां पे लास्ट में उन्होंने बोला था ये बारकोड है, आप इसको स्कैन करो, स्कैन किया हमने, फिर कहते भर दो, हमने भर दिया, वो फॉर्म आया, मतलब फॉर्म भर चलो मैं दिया, भेज दूंगा, ईमेल मैं आईडी भर आपको दी। भेज हाँ दूंगा, जी, मैं आपको भेज दूंगा, उनसे पता कर लेना। हाँ आप भेज देना प्लीज। सैम सैम है, सचिन खैरानी। नहीं तो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी हमारी, हेल्थ वर्कशॉप। वो पता कर लेना, मुझे नहीं पता है इस बात का। ओके, हम्म। ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब। ओम शांति। जैसा कि ओके। हम बता रहे हैं, बड़ा ये सिंपल है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब बार अपना करके स्कैम करके अपना जब फॉर्म सबमिट कर दिए, अब एमए ने अपने अकॉर्डिंगली उनके जो लेवल होगा, लेवल के अकॉर्डिंगली वो खुद ही मैसेज भेजेंगे कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। तो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली उन्होंने भेजना करना है सब ये सब चीजें आपने की। सिर्फ स्कैन करके एमबी को भेजना है, कैसे भेजना है हाँ, एमबी वो को? जैसे ही स्कैन करेंगे, स्कैन कर दिया तो वहां पर गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। गूगल फॉर्म में अपना सब नेम, एडीए नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी करके सबमिट कर दोगे। आप सबमिट वो हो तो गया गूगल तो गूगल फॉर्म ही है, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। कोई किसी के कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। देन एमए विल डू वो ऑल इट। भेजना। हाँ, हाँ एमए तो फिर अपने पता आप चल ही गया। करेगी, अपने आप ही संतोष करेगी। पता चल गया कि नहीं? संतोष पता चला? चल गया नहीं। पता। हाँ वो करके फॉर्म वो तो भर दिया था वहीं पर ही। वो फॉर्म भर के भेज देना, और क्या करना। हाँ भेज दिया, भेज दिया। बस भी और क्या चाहिए। हाँ पंकज जी बोलिए। ओम शांति सर, ये जो कल मैंने भी अटेंड किया था, ये जो A70 मीट थी, उसमें लास्ट में अटेंड नहीं करा। जो ये स्कैन करना है, क्या ओनली फॉर एबीओज ही है? क्योंकि स्पाउस के साथ दोनों करते हैं। एबीओ तो एक ही होता है, हस्बैंड और वाइफ। तो उसके सेकंड पार्ट को कैसे इसमें होगा? वो तो ऑनलाइन ही है, इकट्ठे ही हो सकते हैं, उसमें क्या है। नहीं, आई थिंक एबीओ नंबर दोनों एप्लीकेंट तो एक ही होगा ना, जो एबीओ है, एक ही क्योंकि होगा कि उसको एक में दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे हम तो इकट्ठे हैं। सारा ऑनलाइन अच्छा, ही है, फिजिकल तो नहीं है कोई। तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे हो सकते हैं रजिस्टर्ड हाँ एक ही नंबर हाँ से, हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है। एमवे तो एक ही नाम उठाएगा। नहीं उसका क्या फर्क पड़ता है, वो तो अंडरस्टैंड ये है कि कपल है। नहीं। रजिस्टर्ड होता है तो कपल। हम्म, हाँ जी। और कोई किसी का कोई फीडबैक या क्वेश्चन? पंकज जी आपका हो गया ना? ये हाथ खड़ा किया है, हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ जी शकुंतला जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, ओम शांति सर। सर प्रॉब्लम क्या है, ये मेरी पर्सनल है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग, शायद कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा
कि एक तो ऑफलाइन जो मीटिंग मतलब स्टार्ट हो जाए पहले जैसे, और दूसरी बात मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, तो लखनऊ में क्या होता है कि 7 बजे शाम में रात से शुरू होती है और फिर वो 8:30 तक खिंचता है। घर आते आते फिर कभी 10 बज गया, कभी 10:30, कभी 11 भी बज जाता है। तो मेरे साथ होता ये है कि जैसे मैं प्लान भी दिखाई, डेमो भी कर दिया, वहां से जिन लेडीजों को दिखाती हूँ उन्हें अच्छा भी लग रहा है, प्लान भी अच्छा लग रहा है, पैसे भी अट्रैक्टिव हैं और करना भी चाहती है बिजनेस, लेकिन शायद मैं अकेले रह के वहां पे वो तो तैयार हो जाती हैं। जब वो अपने हस्बैंड तक बात पहुंचाते हैं, क्योंकि पैसा तो वही निकालेंगे, फिर वहां आते आते बात रुक जाती है। तो वो ज्वाइनिंग में कहीं ना कहीं असर आता है। और तो ऐसे इसका होगा अगर दिन में होगा ना सर, सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ लखनऊ में मीटिंग दिन में हो कि हम लोग शाम तक अपने घर आ जाएं, अपना लीडर कौन है? चाहे आपका वो लीडर 4 कौन बजे है? हो या दिन आपका में। लीडर कौन है सर आपका? पूरन पूरन सर, कविता श्रीवास्तव, डायमंड सर। उनमें से होता है कोई वहाँ? सब नहीं सर, तो इस समय आगरा में है, लेकिन हाँ, और अदर टीम के लोग पहले तो होते थे, अब तो ऑफलाइन हो ही नहीं रही है। जो मीटिंग हम लोगों की होती थी हफ्ते में 1 दिन, वो नहीं हो रही है। हाँ, ये कौन सी है? ये मंथली है जो आप बात कर रहे हैं? ये कौन सी मीटिंग है? नहीं नहीं, तो इस समय कोई नहीं हो रही सर, ऐसे नहीं हो रही है, बस आप अभी बोलते हैं ना जो 8:30 होती है। आप ये बोलते हैं पहले ना होती थी सर, और अब हाँ पहले। मैंने बोला है, तो जो ये पहले होती थी कोरोना से पहले, उसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर वो फिर पहले से स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन। ऐसे करो, आपको हाउस मीटिंग करनी आती है? हाँ हाँ, पहले हाउस मीटिंग्स करो। हमने हमने हाँ जब शुरू किया था ऐसे किया, पहले थोड़े ही बंदे होते हैं, बड़ी मीटिंग तो कर ही नहीं सकते। पहले हाउस मीटिंग करो, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी फिर आगे आगे पहले घर में जितने आ सकते हैं घर में करो, बाद में जो है बड़ी मीटिंग वो आपके इलाके में नज़दीक हो जाएगी, आप उतना हो जाएगा। आप ही हिम्मत करनी पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड मी और नॉट? जो जब ओपन मीटिंग होती थी सर, तो मतलब मेरी टीम से 15-15 लोग, 20 लोग वहां पहुंच जाते थे, जबकि रात में 7 बजे भी होती थी, तो वो एक फ्लो था चलने का और सबका वो एक्साइटमेंट मतलब था, अभी तो अभी उसमें चल रहा डिस्टर्ब हो था। गया ना, अभी कोविड की वजह से डिस्टर्ब हाँ, हो गया ना, वो अभी दोबारा हो डिस्टर्ब हो जाएगा। गया। कुछ और टीम के सभी लोग सर दूर दूर हैं, तो मैं मीटिंग हम्म, करती भी हूँ तो बस 2 ही 4 लोग एकदम आएंगे यहाँ पास के, और टीम बाकी के दिन तो साथ 2 नहीं, घंटे 3 लग जाते हैं। नहीं नहीं उसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं कर रहा हूँ जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ टीम डेवलप करो, वहाँ जो हैं आपके आस पड़ोस के जो कोई भी हैं उनको कांटेक्ट करके उनकी हाउस मीटिंग करो। हाउस मीटिंग करके ऐसे वो भी हर ठीक जगह करेंगे, फिर इकट्ठी हो जाएगी। ये तरीका है। ठीक है सर, हम ये स्टार्ट, ठीक है सर मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट था ना, जैसे अभी आपने कहा कि मतलब और बताने के लिए उन लोगों को क्या हाँ वो चाहिए अच्छी, जिससे वो हमारी तो हेल्प बात हो है, सके। उसका तरीका यही है, उसका तरीका यही है। पहले छोटी मीटिंग्स हाँ करो, छोटी मीटिंग की स्ट्रेंथ हो जाए फिर बड़ी मीटिंग हो जाएगी। अभी कम है हाँ, ना लोग। ओपन मीटिंग, हाँ बस यही है कि ओपन मीटिंग अगर दिन में होगी तो मैं लेडीजों को किसी को भी ले जा सकती हूँ, बहुत लोगों को ले जा सकती हूँ, वो शाम तक 6 ठीक है, बजे वो तक ओपन अपने घर मीटिंग आ में जाएगा तो बस। नंबर चाहिए ना, उसके नंबर्स नहीं ना है अभी, जैसे जैसे नंबर्स हो जाएंगे हो जाएगा हाँ सारा कुछ। ठीक, सभी यही कोशिश करो कि अपनी अपनी मीटिंग करके नंबर्स क्रिएट करो। नंबर्स क्रिएट होंगे ओपन भी होगी। ठीक पहले जब हम गए ठीक है, तब भी थैंक कोई यू सर। कोई मीटिंग है ही नहीं थी, ना हाउस मीटिंग थी ना ओपन थी। हमने हाउस मीटिंग शुरू की, लोगों को सिखाया, वो भी करने लगे, जो स्ट्रेंथ बढ़ गई फिर हमने ओपन मीटिंग शुरू कर दी, है ना। हम चंडीगढ़ में हमने शुरू की थी, हम एवरी वीक जाते थे, जहाँ भी हम एवरी एवरी वीक जाते थे। और वहाँ वो पंचायत भवन है ना, वहाँ हमने एक रूम लिया था। तो वहाँ 5 रुपए हम चार्ज करते थे। लोग कहते 5 रुपए चार्ज क्यों करते हैं? नहीं, आपके पास तो इतने पैसे हैं। नहीं, उन्होंने कहा ये डुप्लीकेटेबल नहीं है इसलिए हम करते हैं। तो तब से देखो सब आगे आगे बड़ी बड़ी मीटिंग होती गई। फिर टैगोर थिएटर में होने लगी, टैगोर थिएटर बहुत देर होती रही, है ना, वो काफ़ी बड़ा है। ऐसे आगे से आगे बढ़ती जाती है, यही तरीका है करने का। ठीक है, पहले से नंबर को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, वो तो धीरे धीरे होंगे। ठीक है ना। हाँ जी, वरिंदर जी। सर वो लोगों को बता रहा था मैं कि जो न्यूक्लाइड वाला प्रोग्राम है उसकी लिंक मैंने भेज दी है। वो अपने मोबाइल पे क्या करना है, क्यूआर कोड स्कैनर डाउनलोड करना है और उसको ओपन करके और फोटो में क्लिक करके और उसको क्यूआर कोड जैसे खोलेंगे तो खुल जाएगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, एडीएस नंबर रहा है।
तो ये आप डाल देंगे तो ऑटोमेटिक आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। मैंने रजिस्टर भी कर लिया अभी बात करते और करते। गूगल फॉर्म ही भरना है, और गूगल फॉर्म बनना है। दूसरा हाँ, और क्या बोलेंगे, और क्या? शकुंतला दीदी को बोला था कि दीदी एक्चुअली क्या होता है कि वो जो मीटिंग का टाइम है ना वो सब लीडरों के हिसाब से बनता है, वो किसी एक बंदे के हिसाब से नहीं बनता। तो वो फिक्स रहता है कि आपके शहर में जैसे लोग दिन के टाइम पे बिजी रहते हैं, इसलिए दिन के टाइम पे नहीं होगा, वो शाम को ही मीटिंग होगा। तो स्टैंडर्ड टाइम रहता है वो। एक्चुअली क्या एक दो लोग से नहीं। अब ये सर जो बोल रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ ले आए, अगर हमारे पास 100 लोग हो जाए या 50 लोग हो जाए तो फिर हम अपनी अलग से मीटिंग करवा सकते हैं या कर सकते हैं। 15-20 ही हो जाए, 15-20 ही बहुत होते हैं। वो पहले लेकिन घर वो में करो, जब घर में स्पेस नहीं रहती फिर बाहर कर लो। यस, लेकिन वो कॉमन मीटिंग है, उस मीटिंग के टाइम अपन चेंज नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो बड़ी मीटिंग हाँ, होगी ना, पूरे लीडरों की हाँ, मीटिंग। वो तो सबका होता है, ठीक है ना। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, अनुराग जी आप बताइए, बिजनेस कैसे, क्या बिजनेस में हो सकता है? क्यों आज हमारी मीटिंग है 12 बजे ना, आशा गुप्ता जो एशिया हेड है उनके साथ। ओके आज तो काफी कुछ कवर कर दिया है ऑलरेडी। ओपन मीटिंग्स का तो खैर डेफिनेटली वो केस जब इश्यू रिजॉल्व होगा उसके बाद ही स्टार्ट होगा। वो तो भाई हमने ही ऑनलाइन करना मीटिंग्स है। हाँ एमवे भी कर सकता है। लाइक एक प्रपोजल ये हो सकता है कि रीजनल लेवल पे ऑनलाइन मीटिंग से चेक करे बिजनेस के बारे में, वो भी कर रहे हैं सारा कुछ, वो भी हो रहा। बिजनेस ऑनलाइन प्लान जो इनका प्लान है उसी के बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में एमवे अपना और कंडक्ट करे तो वी कैन। क्योंकि ऑनलाइन तो लोग अटेंड कर ही लेते, चाहे कहीं मार्केट में या कहीं भी अटेंड कर लेते हैं फटाफट। ऑनलाइन तो कोई टाइम ना की भी चैलेंज नहीं है ना। एब्सोल्युटली वो अपने पहले अपने अपने ग्रुप में करो, है ना, ठीक है ना, सारे अपने अपने ग्रुप में करें, फिर हम जितने हम ही इकट्ठे होके कर सकते हैं जितने सारे हैं, है ना। तो ये भी कर सकते हैं, ये रख लो, ऐसे कर लो, अपने अपने ग्रुप के नंबर्स क्रिएट करो, उनको बोलो कि ऐसी हमारी मीटिंग हो रही है, तो आप भी करो, हम बीच में हम भी आ जाया करेंगे। यस सर। ठीक है ना, यही हो सकता है। सभी को मोटिवेट करो कि मीटिंग से ही सारा कुछ होना है, पहले ऑनलाइन शुरू करो फिर ऑफलाइन भी शुरू करो, जैसे नंबर हो जाते हैं अपने अपने इलाके में, है ना, हर जगह। हम तो देखो हर शहर में जाते थे, जलंधर पहले जलंधर शुरू की, देन लुधियाना शुरू की, अमृतसर शुरू की, चंडीगढ़ शुरू की, दिल्ली शुरू की, ऐसे हर शहर में हम जाते थे, सोचो, है ना। और एवरी वीक जाते थे, 3 डायरेक्शन में जाते थे, एक तरफ मैं, एक तरफ बेटा, एक तरफ मैडम जाते थे, है ना। तो इतनी हमने, सोच लो पे कितनी, क्योंकि हम फ्री थे, जॉब वाले तो नहीं ये कर सकते, हमारे पास तो जॉब नहीं थी, है ना। घर में भी जिनकी जिम्मेवारी होती नहीं कर सकते, परंतु हम तो आए ही इस काम के लिए थे, कनेडा छोड़कर, प्रैक्टिस छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर, नहीं, अपना घर बार था, घर बेच के, सारा कुछ करके, गाड़ी घर, है ना, सारा कुछ संभाल के हम बिल्कुल। लोग बोलते थे आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, आपने प्रैक्टिस छोड़ी है, कनेडा छोड़ा है, आप इधर आ गए, इधर चलेगा नहीं, तो हमको कोई बाबा चिंता कहते हैं नहीं ना रॉकेट से भी तेज आत्मा चलती है, तो थी। आपने हाँ, उस हिसाब से बिजनेस बिल्ड किया है। है ना। तो कैसे हमने देख लो मैनेज किया, मतलब इतना फास्ट, है ना, कि 9 महीने में डायमंड जाना, है ना। हम भी सोचते भी कैसे हो गया, हमको भी नहीं पता चला कैसे हो गया, है ना। कहाँ बिल्कुल ही, लोग कहते थे जहाँ तो इंडिया में तो कोई करेगा ही नहीं, नहीं, बहुत हमारे को लोग बोलते थे, मगर ठीक है जो होगा बढ़िया होगा, नहीं, शुरू से हमारा है, तो ठीक है, स्टेप ले लिया, आगे जो होगा बढ़िया ही होगा, जो भी होगा, है ना। हाँ जी, और कुछ? रविंदर जी। ओम शांति। हाँ ओम जी शांति। सर, कल चंडीगढ़ में करा अटेंड मैंने भी, हाँ। तो अमेजिंग, मतलब हम तो वैसे पहले से ही कर रहे हैं ये, और अभी और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्या करा चंडीगढ़ में, क्या किया? सब टैगोर थिएटर में था कल। अच्छा, ये अ, फेस टू फेस मीटिंग, फेस टू फेस बोलते क्या हाँ बोलते जी, हैं? हाँ जी, A70। रोड शो A7 नाम है। हाँ रोड रोड शो शो। जो तो क्या उसमें अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको? न्यूट्रलाइट लिव 360, मतलब जो हम्म, नए नए प्रोडक्ट्स चेंजेस आ रहे हैं, हम्म, जैसे प्रीबायोटिक। हम्म। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक, हाँ जी, प्री एंड हाँ जी। प्रोबायोटिक क्या होता है?
तो जो गट्स के लिए बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया एंड डेली प्लस एक्सटेंडेड रिलीज। इधर पहले इधर भी थी, अब इंडिया में शुरू होगी, 24 आवर उसका है। हाँ जी, तो वो कहते हैं कि बस पहले अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करो। हाँ वो भी बहुत अच्छी बात है, यू कैन बी एन एग्जाम्पल, है ना। हाँ जी, हेल्थ कोच, ऐसे हेल्थ कोच बनेंगे ना, मतलब यही है ना, सारे सीरियस हो जाएं, है ना, रिजल्ट शो करें तो लोग अपने आप ही मानेंगे, हमारे को शो करना है ना सारा कुछ, तो इससे हाँ जी। बिजनेस उठेगा, उठेगा बिजनेस जरूर। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी गीता जी। शांति सर, हाँ सर सर, ये जो अभी 70 मीट हुई थी दिल्ली में और लखनऊ में, तो इसको ऑनलाइन का भी इसका है ऑप्शन, ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑफलाइन तो नहीं कर पाए थे, दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे नहीं क्योंकि हम ऑनलाइन, ये तो बरेली ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो नहीं है। ऑनलाइन ये नहीं तो होगा ऑफलाइन ना? ये रोड नहीं, शो था, ऑनलाइन। जी रोड शो था ये। जी जी जी। अच्छा, और सर एक वही आपने बोला ही था कि ये शॉप सेलिंग जो हो रही, तो बरेली में काफी बड़ा ये चैलेंज आता है कि अभी कई हम मार्केट में निकलते हैं तो बड़े बड़े शॉप पे जैसे शॉप हो गई तो उस पर रखे हुए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनको कैसे हम मतलब उनकी आपको दे फोटो सकते फोटो हैं उनका? फोटो तो बाद दे ही सकते हैं, कौन सी शॉप है, एड्रेस लिख जी दो, जी जी। मेरा हाँ फोटो जी। भेज दो। हम्म, जी जी जी। जी जी करो, फोटो फोटो दे दो तो एड्रेस लिख दो। ओके सर। तो हम्म, मैंने कई जगह निकली है तो वहाँ से कुछ लेके आऊंगी सर, मैं आपका नंबर है ही मेरे पास, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ आपकी अपलाइन है, आपकी अपलाइन तो है ही नहीं आ, इधर, है ना, तो ये हमारे को भेज दो। आ, हाँ प्लेटिनम में सालनी बसंत विवेक बस प्लेटिनम, और मंगल सर जो है वो प्लेटिनम जो कौन है, अभी यूएसए में कौन है, प्लेटिनम कौन। सालनी एंड विवेक बस, दिल्ली से गाजियाबाद से, सालनी सालनी अच्छा बस। शालिनी, शालिनी, हाँ ठीक है शालिनी। हाँ जी हाँ जी। और जो MS शेरगिल है, मंगल सिंह शेरगिल, वो तो अभी यूएसए में है, वो इधर अभी हाँ नहीं है वो तो इंडिया। यूएस है। जी जी हाँ भेज दो, जिनके पास भी जल्दी भेज दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जी। जिनके पास भी ओके कोई सर। कुछ भी प्रूफ है, सारे मतलब जहाँ जहाँ आपको लगता है वो सब भेज दो, फिर हम आगे भेज के ये बोलते हैं। रिटेलिंग बहुत अच्छी होती है सर, बहुत अच्छे कस्टमर बन रहे हैं अभी, जब से ज्ञान में आए तब से और ज्यादा इंप्रूव हो रहा है अपने आप पे, लेकिन वो चैलेंज ये आ जाता है, न्यूट्री लाइट भी, मेरा न्यूट्री लाइट टीम भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कि वो आपकी डेली आप 2300 रुपए में देते हो, हमें तो ऑनलाइन ऐसे 1800 हाँ भी पड़ वही, जाते हैं, इसीलिए 1900 इसीलिए भी पड़ हमने ये जाते हैं, वो इतना चैलेंज है। कोशिश की ना, जी इसीलिए जी हमने जी। ये चैलेंज तो सबको आता था, इसीलिए हमने जहाँ जहाँ नहीं हुआ तो हम ऊपर गए एडा तक, एडा से ये कराया है, जी। देखो क्या तो होता है। मैंने उनको बताती हूँ कि इस पूरी कार्रवाई चल रही है, आप बेफिक्र रहिए, और आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई वो नहीं होगा, आप वहाँ पे लोगे तो आपको डुप्लीकेसी भी मिल सकती है, कोई ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे प्योरिटी मिलेगी। हम्म, पर ऐसे बाकी सर काफी चेंजेस आ रहे हैं जब से ज्ञान में आए हैं तब से हम्म। बिजनेस में। थैंक लोग ही यू सर। करते हैं बीच में, हमारे ही लोग हैं जो करते हैं तो जी लीडर्स ही हैं ना, लीडर्स किस बात के हैं, वो तो सिर्फ फ्रॉड वाले हैं। लीडर थोड़ा ऐसा करेगा, कोई लीडर लीडर वो कभी डायमंड तो बनेंगे नहीं ऐसे लोग, है ना, बन भी गए तो रहेंगे नहीं, बिल्कुल सर। जी सर। है ना। इसलिए ऐसे लोग हर हर फील्ड में ऐसे लोग हैं, कोई भी फील्ड देख लो, है ना, हाँ जी बिल्कुल सर। हर जगह ऐसे लोग हैं, तो हम उनके लिए गुड वाइब्रेशन ही भेज सकते हैं, क्योंकि ये भी कल्याणकारी है, जो जो रॉन्ग हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, वो भी कल्याणकारी है, वो होकर ही सफाई होनी है। अब कितनी सफाई हो रही है, जी सर। हमारे दिल्ली में कितनी सफाई हुई, पंजाब में कितनी हुई, और सब जगह ऐसे होनी है ना। तो ये चलता ही है, लोग डरे हुए भी हैं, देखो कितना कुछ हो गया है, उधर भाखड़ा डैम वो छोड़ दिया, और कुछ को बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब पंजाब में और दिल्ली में तो, हरियाणा पंजाब दिल्ली बहुत ज़्यादा हो रहा है, हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हो गए, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ, फसलें ख़त्म हो गई बिल्कुल ही। तो यही होता है ना, तो सर मतलब अवेयर। ओपन हमारी बरेली में भी सर स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो गैदरिंग नहीं थी ना उस वजह से, जो कोविड से पहले होती थी, फिर वो यहाँ पे मतलब बंद कर दिया, तो अभी हमने सर हाउस मीटिंग ही करना शुरू किया है, ऑनलाइन भी प्रेस हाँ मीटिंग करते हैं, और फिर हमने ग्रुप में अभी हाउस मीटिंग करना शुरू किया है, हाँ, अभी हाउस पुस्तक मीटिंग बढ़ाओ, बहुत हाउस ज्यादा। मीटिंग बढ़ाकर फिर जी ओपन जी शुरू जी। कर दो, जो तो हम नहीं कर रही, मतलब नंबर्स कम हो गए ना, ड्यू टू कोविड से हाँ बहुत जी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, जी मेन तो कोविड की वजह से हुआ सारा कुछ, है ना। ऐसे कोई ना कोई नेगेटिविटी आती रहेगी, अब जो फ्लड्स इतने आ गए उसकी वजह से कितना फर्क पड़ेगा, बाहर ही नहीं लोग निकल सकते, मीटिंग क्या करेंगे, उससे टूट जाते हैं बहुत से लोग। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आनी ही आनी है, आगे आगे और आएंगी, तो हमने
जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही बढ़िया होगा। बिल्कुल सर। हाँ जी, और कोई सजेशन देना चाहते हैं कुछ भी तो बोल सकते हैं। एनीबॉडी? हाँ जी, नहीं कुछ भी देना चाहते? विनोद कुमार कौन है? अनम्यूट करेंगे विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार कौन है ये? है भी या नहीं? ज्वाइन तो किया हुआ है, नया नाम दिखा ये विनोद कुमार। विनोद कुमार। हाँ जी विनोद जी, हैं या नहीं? कई बार ऑन करके और कहीं चले जाते हैं, लगते नहीं है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट करिए मिस्टर विनोद। और कोई सजेशन कुछ पूछना चाहता है अंकल को कोई सजेशन तो यू कैन अनम्यूट। रामकृष्णा जी, राजूलाल, जसप्रीत जी, जसप्रीत कौर। अच्छा ये विनोद नहीं है इनके। विनोद आ गए। हाँ जी विनोद जी। ये वो है, अच्छा अच्छा। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। हेलो, ओम शांति सर। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी विनोद जी बोलिए, कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर जी। और छत्तीसगढ़ पहुँच गए, वेरी गुड। कौन सी टीम है? पांडे सर की सर जी। पांडे जी की? हाँ सर जी। अच्छा अच्छा, पांडे जी की टीम। ये पांडे जी तो वो विनोद मौर्य वाली टीम है। पाठक वाली टीम। पाठक? हेलो, पाठक वाली है या मौर्य वाली? हाँ जी पांडे जी कौन सी टीम है आपकी? पाठक वाली है ना? अरुण पाठक है। नहीं सर, हम इनका है, क्या बोलते हैं, अपने दिलबाग जी हमारे एमएलए हैं, और डायमंड तो सर आप ही हैं हमारे। अच्छा दिलबाग हैं आपके? जी। दिलबाग की कौन सी टीम है? विनोद मौर्य कह रही है। विनोद मौर्य। हाँ प्लेटिनम। हाँ जी राज कप हमारे। अच्छा ये मतलब जो उसका वो तो आज का देवल तो है ही नहीं इधर, है ना? वो देवल तो बाहर चला गया ना, वो तो कनाडा में है। दिल्ली से जो एक ले आई हुई है सर की, दिलबाग सर की, वही लेगा। हाँ दिलबाग देवल। आवाज आ रही क्या? आ रही अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये मतलब हम दूसरा सोचते थे, जो है विनोद मौर्य सतना वाले। आप तो सतना से आए थे, वहाँ से कहाँ से आप आए थे जब इधर हमारे घर में आए थे? वो सतना वाले आए थे, सतना वाले। और आप जब हमारे घर में आए थे आप दिल्ली में, गुड़गांव में। आपकी आवाज नहीं आ रही अब। मेरी आपकी मुलाकात तो वही मधुबन में हुई सर, मधुबन में हुई थी। अच्छा मधुबन में हुई थी। अच्छा अच्छा होते मैं क्या शहर हमारे घर में आए थे। अच्छा वो सतना वाले आए थे। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। जो लोग हैं एक्टिव उनको बोलो हमारे साथ कांटेक्ट रखें और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपकी अपलाइन तो है नहीं, है ना? तो आप बता सकते हैं जिनकी अपलाइन नहीं है हेल्प। ठीक है ना? तो हाँ जी शशि जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग। 28 तारीख को हमारे यहाँ रांची में इसका एमवे ग्रोथ मीट है। अच्छा वेरी गुड। तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर जाओ। यहाँ कोई पेन तो है नहीं, है ना? एनीबॉडी कैन गो, न्यू पीपल आल्सो कैन गो। हाँ सर, न्यू पीपल को भी ले जा सकते हैं। गुड गुड। 6% एंड अबव जाएंगे सर, उसमें मेंशन है 6% एंड अबव। 6% होना, चलो 6% अब भी लेकर जाओ जितने भी हैं। तो जितने लोग ज़्यादा जाएंगे। कोई चेक नहीं कर रहा बस। हाँ जी? चेक कोई चेक नहीं ले जाओ। कोई प्रोस्पेक्ट है,
कोई प्रोस्पेक्ट है तो उसको भी अगर अच्छा प्रोस्पेक्ट मतलब काफी दिनों से साथ में है बट तो जो भी बिजनेस ना होगा उसी को समझ में आएगा ये बात ना, थोड़ा उन्हीं को लेके जाओ जो ऑलरेडी बिजनेस थोड़ा सा जानते हैं, अब जी जो तो बिजनेस के बारे में जानते हैं नहीं तो हो कोई जाएगा, फायदा नहीं है। बोर हो जाएगा। गुड। नहीं अच्छा है, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है उसमें लोगों को, है ना। एमबीए फंक्शन तो अच्छे करता है अब, तो इसके उससे फर्क तो पड़ेगा ही, है ना। बाकी कस्टमर्स सेशन के लिए, जो कस्टमर्स हैं। स्कैनिंग का जो बताया है थोड़ा सा फिर से ठीक से बता दीजिएगा। स्कैनिंग क्या क्या बोला? हाँ स्कैन 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 वो डाल दिया उन्होंने ग्रुप स्कैन में, वीरेंद्र जी ने, देख देख लो, वो उसको स्कैन कर लो कोड को, पेटीएम से स्कैन भी करके फार्म भर दो बस, और क्या है। ओपन हो जाएगा फॉर्म, अच्छा किसी से भी कर लो स्कैन, पेटीएम, गूगल पे, एनीथिंग यू कैन स्कैन, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। हाँ उसे आपका नंबर लग जाएगा वेट लिस्ट में, तो जब आपकी टर्न आएगी आपको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है। हाँ वीरेंद्र क्या बोल रहे कोई स्कैन भी अब करने की जरूरत नहीं है, मैं लिंक भेजी, लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट हो जाएगा, अब स्कैन भी करने की जरूरत नहीं। हो? अच्छा मैं लिंक स्कैन की भी जरूरत नहीं, लिंक भेज दिया है, उसको क्लिक करेंगे तो फार्म खुल जाएगा, भर के भेज दो बस। वो एक एक करके खुलता जा रहा है, पहले नेम पूछेगा, फिर मोबाइल नंबर पूछेगा, एडीएस नंबर पूछेगा, डाल दो आप, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस गुड गुड। ये लोग कितनी सेवा करते हैं वीरेंद्र जी, है ना। ऐसे ऐसे लीडर बन के सेवा करनी सबकी, है ना, यही लीडर का काम होता है ना, सबकी सेवा करनी, ठीक है ना। यही लीडर बनना है पहले, फिर बनाने हैं, आपको देखकर दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे, यही है ना। ऐसे बाबा बोलता है, कहता जो मैं ज्ञान देता हूँ आप आके फैलाओ, आप पहले ज्ञानवान बनो, ठीक है ना, तो आप आगे फैलाओ। सब जगह काम तो यही सेम ही है, ठीक है ना। जी, दोनों मैच करता है। हाँ तो रुचि 2-4 मिनट हैं, बाबा को मिला दो। सभी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे। सब तरफ से अपना ध्यान हटा के अपनी भ्रुकुटी पे ले आए। मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली, इस देह से निकलकर बिल्कुल समक्ष इस स्थूल शरीर के सामने स्थित हो गई हूँ। देखें पॉइंट ऑफ लाइट धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकलकर सामने आ गई है। धीरे धीरे मैं आत्मा उड़ चली परम धाम। देखें अपने आप को उड़ते हुए इस पृथ्वी से भी पार। देखें सांस से निकलते हुए चांद तारों की दुनिया से पार, फुल मून के सांस से निकलते हुए देखें अपने आप को चमकता हुआ बिंदु। आपकी चमक फीकी नहीं पड़ती उसके सामने। देखें सूरज के भी पार कोई अग्नि मुझको जला नहीं सकती। सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा को देखते हुए ऊपर की तरफ जाएं। मैं आत्मा पहुंच गई परम धाम, रेड गोल्डन आकाश, ये मेरा घर है। महसूस करें अपने घर को, ये मेरा मूल वतन है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। वहाँ की शांति को अनुभव करें। सामने देखें चमकता हुआ सितारा, सबसे तीव्र सितारा, वो कोई और नहीं, वो मेरे पिता हैं। देखें अपने पिता को सामने। बाबा जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। जाएं धीरे धीरे बाबा के पास, बिल्कुल बाबा के समीप चले जाएं। असीम शांति का अनुभव करेंगे। बाबा में समा जाएं। देखें दो बिंदु एक होते हुए। बिल्कुल बाप समान। अब मैं आत्मा, बाबा ऊपर है, मैं नीचे की तरफ हूँ और बाबा से निकलते हुए दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ में प्रवाहित हो रही हैं। देखें एक पतली सी डोरी सिल्वर कलर की किरणों रूपी
आपके अंदर समा गई है, बाबा से कनेक्टेड। जैसे माँ और बच्चे की, माँ से बच्चे को पोषक तत्व मिलते हैं, वैसे ही बाबा से मुझको ज्ञान रतन मिल रहे हैं। देखिए, उस प्यार को महसूस करें। बाबा मुझे सातों स्वरूपों का वरदान दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ज्ञान स्वरूप भव, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सूर्य, अपने पिता की तरह। महसूस करें कि मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। बाबा मुझे शांत स्वरूप का वरदान दे रहे हैं, शांत स्वरूप भव। मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म ही शांत है। मुझे लौकिक का गुण, अवगुण अपनाना नहीं है, अशांति। मुझे अपने परमपिता का गुण अपनाना है, शांत स्वरूप। लौकिक पिता नहीं, अलौकिक पिता की तरह। बाबा मुझे सुख स्वरूप का वरदान दे रहे हैं। सदैव मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, सबको सुख देने वाली और सुख में रहने वाली मैं आत्मा। महसूस करें उस सुख की अनुभूति को। देखें वो चमकती हुई डोरी से एक डॉट निकलता हुआ, वो शक्ति आपके अंदर भर रही है और आप और ज्यादा प्रकाशवान होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये गुण मुझ में समा रहे हैं, मैं आत्मा और ज्यादा प्रकाशवान होती जा रही हूँ। बाबा मुझे शक्ति स्वरूप का वरदान दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं शक्तिशाली भव। कोई भी शक्ति किसी भी समय आए और मैं उसको इस्तेमाल करूं, समय प्रमाण में उस शक्ति को इस्तेमाल कर सकूं, इतनी पावर आनी चाहिए मुझ में। तो बाबा वो शक्ति भर रहे हैं मुझ में। महसूस करें उस शक्ति को। बाबा मुझे प्रेम स्वरूप का वरदान दे रहे हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम से भरी हुई, सबको प्यार देने वाली मैं आत्मा। मैं देने के लिए बनी हूँ। बाबा मुझे पवित्र स्वरूप का वरदान दे रहे हैं। पवित्रता, रुद्र ज्ञान यज्ञ की फाउंडेशन। बाबा मुझे और भी ज्यादा पवित्र बना रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र। महसूस करें उस पवित्रता को। बाबा मुझे आप समान बना रहे हैं। बाबा मुझे आनंद स्वरूप का वरदान दे रहे हैं। मैं आत्मा सदैव आनंद में रहने वाली, ब्राह्मण जीवन सदैव आनंद और उल्लास का जीवन। महसूस करें उस आनंद को। अपने पिता की तरह हमेशा हर्षित रहने वाली मैं आत्मा। बाबा से सारे स्वरूपों का वरदान लेके मैं आत्मा वापस आ रही हूँ धीरे धीरे अपनी भ्रिकुटी में। देखिए नीचे आते हुए अपने को, सूक्ष्म वतन से पार, सूरज से भी पार, चांद तारों से और नीचे आते हुए पृथ्वी में एंटर कर गई हूँ। देखें पृथ्वी में एंटर करते हुए पहुंच गई हूँ बिल्कुल अब इस स्थूल शरीर के समक्ष, बिल्कुल सामने। धीरे धीरे मैं आत्मा भ्रिकुटी में वापस आ गई। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, बढ़िया। करें एंड। ओम शांति।